गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल किसको कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। जैसे मैंने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के किसी दो पॉइंट से अगर इलेक्ट्रॉन को मूव कराएं या किसी चार्ज को मूव कराएं तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और पोटेंशियल अगर इन्फिनिटी से किसी को लेके आए तो उसको पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो उसको मैंने अलग अलग एग्जांपल से आपको दो तीन तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। बेसिकली अभी मेरा टारगेट है आपको समझाना, तो पहले समझ में आएगा तो फटाफट याद भी हो जाएगा। तो पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे याद करना है इसको, क्या बोर्ड के टर्म से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। तो अभी हमारा मेन इश्यू ये है कि हमको सिलेबस कंप्लीट कराना है प्लस समझाना भी है और एक एक क्वेश्चन को कराना है। तो अभी मैं आपका पूरा एक एक क्वेश्चन लूंगा। पहले तो मैं इसका थोड़ा टॉपिक बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर एक एक क्वेश्चन मैं आपका लूंगा एसचंद से, एनसीईआरटी से और लास्ट में एचसी वर्मा से। तो कुछ भी आपका मैं मिस नहीं होने दूंगा और फिर एक वीडियो बनाऊंगा मैं 1 घंटे का या आधे घंटे का, जिसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में किस किस टॉपिक से कैसे पूछे गए हैं। इसलिए मेरा हर वीडियो आप ध्यान से देखिए और इसको एज मच एज शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स को, जितना वेल विशर्स है आप उनको बताइए। ठीक है, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा A to Z सॉल्यूशन आपको यहीं मिलने वाला है। फिर आपको मैं कुछ होम असाइनमेंट्स भी दूंगा जो करने के लिए, जो आप खुद असेसमेंट करेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं, और आप उसको आराम से फीडबैक दे सकते हैं। इस पे आपको पता है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, उस पर व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी इनके से बच्चे होंगे तो जान ही रहे होंगे, वो ऐड हो जाइएगा। नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे यूट्यूब पे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से। तो पोटेंशियल डिफरेंस में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर। तो बेसिकली मैंने आपको बोला था कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ सर्किट। तो मान लीजिए किसी एक पॉइंट, जिस पॉइंट ए है और किस पॉइंट बी है, ये ए है बी है और सर्किट में बीच में मैंने एक लगाया रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस को हम दिखाते हैं इस टाइप में। ये जब मैं सर्किट पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा दिस इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मींस कुछ भी एक डिवाइस लगा होगा यहाँ पे, ये इसका रेसिस्टेंस जो अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ चार्ज को। अब मुझे इस दो पॉइंट से, हमेशा मैंने बताया था चार्ज मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज मूव करता है। ठीक है, चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो जिसका नाम है वोल्ट मीटर। अब उस वोल्ट मीटर को हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पे यहां पे कनेक्ट करेंगे और उसको लेके जाएंगे। दिस इज योर वोल्ट मीटर। ठीक है, दिस इज V से इसको डिनोट करते हैं, कुछ इस तरह के इसके नंबर्स होते हैं और एक यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा होता है और फिर उसको ले जाएंगे यहाँ पे और उसको कनेक्ट कर देंगे इससे। अब बात यह है कि इस टाइप के कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। कैसा बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि सर वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं? तो पैरेलल और सीरीज का कॉन्सेप्ट जब पैरेलल सीरीज में पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है। पैरेलल में मींस, पहला बात समझिए, वोल्ट मीटर एक हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है। हाई रेसिस्टेंस मतलब वहां से चार्ज को जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। रेसिस्टेंस मींस अपोज करना, जो अपोज करता है चार्ज को फ्लो करने के लिए। तो अगर आपने इसको पैरेलल में लगाया है, इसके पैरेलल में, तो कभी भी चार्ज जाने का दो रास्ता, एक ही रास्ता और एक ही रास्ता। तो अगर यहाँ पे हाई रेसिस्टेंस होगा तो चार्ज कैसे जाएगा, सीधा चला जाएगा। तो ये इंटरप्ट नहीं करेगा चार्ज को जाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में निकाला जाता है। जैसे मैंने बोला हाई पोटेंशियल ये है और लो पोटेंशियल ये है, तो इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकलेगा, जब इन दोनों पॉइंट पे मैं कनेक्ट करूंगा। तो अगर मैं इसको सीरीज में लगाता तो सिर्फ एक पॉइंट पे कनेक्ट होता। मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे लगाता कि ये रहा आपका रेसिस्टेंस और यहां पर मैंने आपको लगा दिया एक वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर अगर मैं ऐसे पैरेलल में, इसको बोलते हैं सीरीज, इसको क्या बोलते हैं, सीरीज, इसको बोलते हैं पैरेलल। अगर मैं सीरीज में लगाता तो किसी एक पॉइंट पे ही वोल्ट मीटर आता और उस एक पॉइंट का ही वोल्टेज निकलता, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं चलता। हमको तो पोटेंशियल डिफरेंस में से दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल के अंतर को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पहली बात क्या है, एक हाई रेसिस्टेंस है। हाई रेसिस्टेंस को अगर हम पैरेलल सीरीज में लगाएंगे तो वो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करेगा। रेसिस्टेंस क्या होता है अगली क्लास में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में निकाला जाता है।
तो अगर इसको हम पैरेलल में लगाएंगे तो 2 पॉइंट हमको दिख रहा है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होके आ जाएगा, इसीलिए इसको सीरीज में न लगा करके पैरेलल में लगाया जाता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है वोल्टमीटर। सो ये है गलत और ये है सही। तो पहले इसको डायग्राम बना लीजिए। अब इस डायग्राम को बना लेंगे, उसके बाद इसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं लिख देता हूं और उसको आप लिख के फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स में, जो बहुत जरूरी है आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको पॉज कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखिए वोल्टमीटर का मैंने आपको बता दिया, वोल्टमीटर को पोटेंशियल डिफरेंस को नापने का एक इंस्ट्रूमेंट है। जो जो मैंने आपको समझाया उसको एक एक पॉइंट को मैंने ब्रीफ करके लिख दिया है, क्योंकि मैं लिखते हुए बनाऊंगा तो आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा, आप बोर हो जाओगे। तो मैंने लिख दिया ताकि आपका उतना टाइम बचे, उसमें हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे उस टाइम को सेव करके। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट को, उसका नाम क्या होता है, वोल्टमीटर। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद आप एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ए बी एक कंडक्टर है, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वोल्टमीटर को हमने पैरेलल कनेक्ट किया है। कैसा कनेक्ट किया है, पैरेलल। इसी चीज को मैंने लिखा है, द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ कंडक्टर ए बी टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अलग अलग इनके अक्रॉस पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर करने के लिए मैंने पैरेलल में लगाया है। तो पहले ये, फिर ये डायग्राम बनाएंगे, उसके नीचे ये लिखेंगे। ठीक है, इसको बना लीजिए। उसके बाद प्रश्न आता है, हमेशा पूछ लिया जाता है कि वोल्टमीटर को पैरेलल ही क्यों कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था पैरेलल सीरीज में लगा सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया कि पोटेंशियल डिफरेंस मींस डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस निकलेगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, so when we use voltmeter you need to provide two different point। अगर आप वोल्टमीटर यूज कर रहे हो तो आपको दो पॉइंट डिफरेंट लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ए पॉइंट लिया और बी पॉइंट लिया है। ठीक है, thus the voltmeter calculate the difference in electric potential between these two point। इससे ये वोल्टमीटर इन दोनों पॉइंट के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर कर लेगा। लेकिन अगर आप इसको सीरीज में बना दोगे, जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के काट दिया था, सीरीज में लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, इफ यू कनेक्टेड द वोल्टमीटर इन सीरीज, अगर आपने सीरीज में कर दिया तो देयर आर नो टू डिफरेंट पॉइंट। अगर इसको यहाँ पे लगा दूंगा मैं, तो यहीं पे अगर लग जाएगा तो कोई दो पॉइंट मिलेगा, एक ही पॉइंट मिलेगा। तो दो पॉइंट जब मिलेगा नहीं तो यू कनेक्ट ऑन इट, तो टू डिफरेंट पॉइंट मिलेगा। एज यू कनेक्ट ऑन द सेम वायर, सेम वायर, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो दो डिफरेंट पॉइंट नहीं मिलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है दो डिफरेंट पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालना। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा इसका हाई रेसिस्टेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल वोल्टमीटर इज अ वेरी हाई रेसिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, ये आप अलग से नोट कर लीजिएगा, मैंने लिखाया नहीं है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। वोल्टमीटर एक हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है। रेसिस्टेंस मैंने पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तो आपको मिलेगा रेसिस्टेंस होता क्या है। तो इसको अभी आप लिख लीजिए, छाप लीजिए, और फिर हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आंसर फ्रॉम एस चंद एंड योर एनसीईआरटी। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट। मतलब कितना मुझे काम करना पड़ेगा 2 कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट जिसका पोटेंशियल है 118 वोल्ट से ले जाने में किसी दूसरे पॉइंट जिसका पोटेंशियल है 128 वोल्ट। ठीक है, अब मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। ये आपको बेसिक डेफिनेशन आपको पता ही होगा। अब हम इस चीज को थोड़ा पिक्चराइज करते हैं, ठीक है। जब तक पिक्चराइज नहीं करूंगा आपको ये रटा रटा ऐसा लगेगा। मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक पॉइंट है जिस पॉइंट का पोटेंशियल है 118 वोल्ट। कितना है, 118 वोल्ट। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, बी पॉइंट है, इसका पोटेंशियल आपके पास है 128 वोल्ट। और मान लीजिए यहां पे चार्ज क्यू पड़ा है जिसकी वैल्यू है 2 कूलम। कितनी है, 2 कूलम। अब इस आपको मैंने बोला था हमेशा चार्ज कहां से मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ठीक है, और अगर आपको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लेके जाना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वही तो ये पूछ रहा है कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, कि 118 वोल्ट से इसको उठा के कहां पे लेके आओगे, 128 वोल्ट पे। कितने कूलम चार्ज को, 2 कूलम चार्ज को।
इसको ठीक से लिख लेना, 2 कूलम चार्ज। ये आपका व्यू मैंने बना दिया, इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो मैंने आपको विजुअलाइज करके दिखा दिया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते किससे हैं? V से लिखते हैं भाई साहब। W मतलब वर्क और चार्ज मतलब Q। अब गिवन क्या क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस डेल्टा V कितना चेंज हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस, तो V की वैल्यू कितनी आई? 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट, तो V कितना आ गया? साफ साफ दिख रहा है आपको, कितना आया? 10 वोल्ट। कितना आया? 10 वोल्ट। ठीक है, V आपके पास आ गया। आपके पास ये है गिवन, ये क्या है? गिवन। पहले गिवन लिख लेना, गिवन मैथमेटिक्स में नहीं चलता, फिजिक्स में भी चलता है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स सब कुछ मिलता है, मैथ्स का काम कहाँ आएगा? फिजिक्स में ही आएगा। अब Q बोले तो चार्ज, कितना चार्ज है? 2 कूलम। कितना है? 2 कूलम। अब आपके पास V आ गया, आपके पास Q आ गया। अब फॉर्मूला में क्या करना है? इसको पुट करना है। तो V की वैल्यू मैंने कितनी ली? एज इट इज V की वैल्यू मैं अब इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए। V की वैल्यू मैंने कितना लिया है? 10 वोल्ट। V कितना लिया है? 10 वोल्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, एज इट इज 10 वोल्ट। W मुझे पता नहीं, W एज इट इज है। अब Q कितना है? 2 कूलम। पूरा लिखिए, 2 कूलम। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W, इसको ऐसे एरो लगाया मैंने, W इज इक्वल टू 10। अब वोल्ट क्या होता है? मैंने बोला था वोल्ट क्या होता है? वोल्ट मतलब जूल पर कूलम, याद है? वोल्ट मतलब जूल पर कूलम। समझ सकता हूं, जूल पर कूलम इनटू 2 कूलम। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये जाएगा यहां, तो दिस इज 2 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, तो W की वैल्यू कितनी आई? 20 जूल। कितनी आई? 20 जूल। ठीक है, फिर से देख लीजिए, आई थिंक पूरा एकदम सही है। 118 वोल्ट, 28 वोल्ट एंड दिस इज 20 जूल। ठीक है, इसको पॉज कीजिए और पहले इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। आप कितना एनर्जी देंगे? एनर्जी मींस आपसे क्या पूछ रहा है? वो वर्क पूछ रहा है, बिकॉज एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है। वर्क की यूनिट भी क्या होती है? जूल। तो अगर वो आपसे एनर्जी पूछ रहा है मींस आपसे क्या पूछ रहा है? वर्क पूछ रहा है। ईच कूलम मींस, व्हाट यू मीन बाय ईच कूलम? मींस 1 कूलम। ईच मतलब हर एक कूलम। तो आपको बेसिक मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था? बेसिक फॉर्मूला लिखा था V इज इक्वल टू W बाई Q। V इज इक्वल टू W बाई Q, याद है? अब उतना मैं लिखने वाला नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, वो आप खुद लिखिए। V इज इक्वल टू वर्क अपॉन W अपॉन Q। अब इसमें गिवन क्या क्या है भाई साहब? पहले वो लिख लीजिए, देख लीजिए गिवन क्या क्या दे रखा है इसने। गिवन दे रखा है आपसे ईच कूलम, मतलब Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, दे रखी है 1 कूलम, ये गिवन है। दूसरा V की वैल्यू दे रखी है 6 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 वोल्ट। अब एज इट इज इसको पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। V की वैल्यू यहाँ क्या पुट करने वाले हैं आप? 6 वोल्ट। W आपको निकालना है और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। फिर से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा? आप W को यहीं रहने दीजिए, उसको उधर भेज दीजिए। 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम। मैंने आपको बोला था वोल्ट को क्या लिख सकते हैं? जूल पर कूलम इंटू 1 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल एंड फाइनली यू गॉट 6 जूल। तो W की वैल्यू कितनी एनर्जी निकली आपके पास? 6 जूल। ऐसे ही आपको बोर्ड में करना है, सीधा वोल्ट इंटू कूलम, जूल नहीं लिखना है, कटाना है। वोल्ट होता है जूल पर कूलम। आपसे पहला क्वेश्चन ही पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय वोल्ट, या जूल पर कूलम क्या होता है? जूल पर कूलम वोल्ट होता है, तो वोल्ट की जगह आपने लिखा जूल पर कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल होगा, 6 इंटू 1 इज 6 जूल। ठीक है, तो इसको आप, आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसको पॉज कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। हो गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? हाउ मेनी वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। कितना कूलम? 2 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट
हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। अगर इसको मैं पिक्चराइज करूं तो क्या बोल रहा है कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें से ए और बी कोई दो पॉइंट है, ए और बी, और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी कितना दे रखा है 12 वोल्ट, ये आपको गिवन है। अभी इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं दे रखा है, इस पॉइंट का इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट पहले से दे रखा है, इन दोनों का पॉइंट के बीच का डिफरेंस। अब चार्ज कितना मूव करा रहे हो बी से 2 कूलम, कहां तक लेके आ रहे हो ए तक, ठीक है। अब आपको वर्क निकालना है, तो आपको मैंने बेसिकली फॉर्मूला क्या लिखा था, V इज इक्वल टू, इधर लिख दीजिए सॉल्यूशन, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये तो आपको रटा हुआ होगा। अब हमको लिखना है गिवन, तो गिवन में देखिए क्या है, गिवन में आपको क्या दे रखा है भाई साहब, आपको दे रखा है V की वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट, और आपको दे रखा है Q आपको दे रखा है 2 कूलम। आप बस इसकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, V इज एज इट इज 12 वोल्ट, W आपको निकालना है, Q की वैल्यू है 2 कूलम, तो W एज इट इज रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 12 वोल्ट इंटू 2 कूलम। अगेन मैंने बोला था वोल्ट को कैसे लिखेंगे, 12 वोल्ट इज जूल पर कूलम इंटू 2 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, तो 12 2 जा कितना आया 24, और बचा क्या जूल, तो वर्क की वैल्यू कितनी आई 24 जूल, यह हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसको लिखिए, पॉज कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए, उसी 3 क्वेश्चन की वजह से मैंने आपको 3 असाइनमेंट दिए, 3 होमवर्क है जो आपको खुद से करना है। अब एक क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम, कितना चार्ज मूव करा रहे हैं 4 कूलम, फ्रॉम ए पॉइंट एट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट 230 वोल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है, आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत सिंपली हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी एनर्जी ट्रांसफर, मैंने बोला था एनर्जी का मतलब वर्क है, यहाँ पे एनर्जी की यूनिट भी जूल है, तो हाउ मेनी एनर्जी ट्रांसफर बाय ए 12 वोल्ट पावर सप्लाई ऑफ ईच कूलम, ईच कूलम का मतलब मैंने समझाया, ईच कूलम मींस 1 कूलम ऑफ चार्ज विच इज मूव अराउंड ए सर्किट, जो किसी सर्किट में घूम रहा है। तीसरा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इफ 250 जूल ऑफ वर्क दे रखा है इस बार, is required to transfer 20 coulomb of charge, 20 coulomb of charge from 1 volt terminal to another। इस बार पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, गिवन है वो लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे एकदम सिस्टमैटिक वे से, जैसा मैंने बोला था। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल आपका पूरा टॉपिक खत्म है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, फिर अपन करेंगे पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म करेंगे, फिर इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस तरह आपको रोज एक एक वीडियो, आई होप सो एक वीडियो पुश करूंगा, रोज मैं अपलोड करूं, नहीं तो एक दिन अल्टरनेट करके पक्का मैं अपलोड करूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन में कराऊंगा, नहीं आएगा आप लिख के भेजो नीचे कमेंट सेक्शन में, जरा क्वेश्चन मैं दोबारा समझाऊंगा, बट डोंट टेक टाइप एनी, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का भी सोल्यूशन हमारे पास है, हम घर से ला देंगे क्लास आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।